Good morning, guys. This is the next morning of Diwali here in India, and I am here to discuss with you few important things on this subject: how we perceive Diwali, how we see Diwali, how it actually should be celebrated, and how it's being really celebrated in parts of India. So, this video is again gonna be in Hindi. I will put in the detailed description of the talks that we have in this video in the description section as and when I am done with the reading. Okay, so yeah, let's begin. शुरू करते हैं. So कल दिवाली थी और आज अगली सुबह माहौल कुछ ठीक नहीं है. और आप कहेंगे कि ये एक टैरो का चैनल है, पर मैंने पर्पसफुली इस चैनल का नाम रखा है टैरो एंड एवरीथिंग ट्रांसटेंशन. सो इसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है, एक बहुआयामी सब्जेक्ट है. सो इसके कोई एक मायने नहीं होते जब तक आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, मेटाफिजिकल, एस्ट्रल हेल्थ सारी एक जगह पे ऐसे अमेलगमेशन नहीं होता, उनका सभी कुछ मिलता नहीं, तब तक आप स्पिरिचुअली इनरिचिंग लाइफ नहीं जी सकते. सो टैरो तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इससे हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हमारी एनर्जी किस डायरेक्शन में डिविएटेड है, या फिर हमें अपनी लाइफ में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, जिससे हम एक सुखमय जीवन की प्राप्ति कर सकें और उसे जी सकें. पर उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें अच्छी हो रही है, कौन सी चीज़ें और अच्छी तरह से की जा सकती है, क्योंकि हम एक मल्टीकल्चरल कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, एटलीस्ट जैसे हम परसीव करते हैं. पर क्या होता है कि काफ़ी बार हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, रूलिंग बॉडीज़ को ब्लेम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम करते हैं, पर थोड़ी जिम्मेदारी तो हमें खुद भी लेनी होगी, क्योंकि वी एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया have the power to solemnly resolve, and we have elected our representatives directly or indirectly. We are a part of it. तो हम अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते. ठीक है. सो अब वापस आते हैं टॉपिक पे कि क्या है जिसके बारे में हमें थोड़ी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, थोड़ी गहन सोच में जाने की आवश्यकता है. ये क्या विषय है? ओके, सो ठीक है, शुरू करती हूँ. पुराने समय में एक श्लोक होता था जो काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा. हमारे घरों में भी लोग बातें करते थे, और पर्टिकुलरली उन घरों में ये बातें होती थी जहाँ पे संस्कृत का प्रचलन था. तो ये श्लोक था: विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रतवा धनमाप्नोति, धना धर्मम तत सुखम. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास विद्या है, और विद्या का मतलब स्कूली या कॉलेज के ज्ञान से मैं नहीं कह रही, अगर आपके पास एक सुदृढ़ चेतना है तो उससे आपको विनय मिलेगा. विनय मिलेगा, और विनय यानी कि आपकी हम्बलनेस, आपकी सेंसिटिविटी, एम्पैथी, सेंस ऑफ रेवरेंस टुवर्ड्स अदर लिविंग बीइंग्स, उससे आप एलिजिबल होगे. एलिजिबल किस चीज़ के लिए होगे? धन के लिए. ठीक है. और उसके बाद उस धन से, ऐसे धन से जो आपको विनय और एम्पैथी से मिलता है, आपको सुख मिलेगा. और जहाँ पे सुख मिलेगा वहाँ पे धर्म होगा. ठीक है. धना धर्मम तथा सुखम, जहाँ पे धन और धर्म होगा वहाँ पे सुख होगा. ठीक है. इससे मिलता जुलता एक और श्लोक है जो कि आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम राजनीति के गुरु के रूप में जानते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने चाणक्य नीति भी पढ़ी होगी, उसके बारे में सुना होगा. तो उन्होंने चाणक्य नीति में लिखा था: सुखस्य अर्थ धर्म, धर्मस्य अर्थ धर्मस्य सॉरी सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थस्य मूल राजः, राजस्य मूल इंद्रिय जयः. तो इसका मतलब ये होता है कि आचार्य चाणक्य बहुत पहले समझ गए थे कि सुख का मूल, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ सैनिटी, पीस,
ओके, इन योर लाइफ इज़ धर्मा, मीन्स योर कंडक्ट, कैसे आप बिहेव करते हो लोगों से, कैसे बात करते हो, आपकी आचार विचार कैसे हैं, आप उसको प्रैक्टिकलाइज, इंटरनलाइज एंड एग्जीक्यूट कैसे करते हो, उससे धर्म होता है आपका, धर्म कर्म सब आप कह लो, ठीक है। तो वो आपके सुख का मूल होता है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, एक बारी आप ये जान गए कि धर्म है सुख का आधार, तो आपको ये जानना भी आवश्यक है कि धर्म का आधार क्या है। सो धर्म का आधार है अर्थ, यानी कि पैसा, ठीक है। सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, धर्म का मूल क्या है, पैसा, मनी, ठीक है। अब मनी का मूल क्या है, मनी का मूल ये है, मतलब मनी का पर्पस ये कह लो, या फिर वेयर मनी विल अल्टीमेटली लीड यू इज़ टूवर्ड्स पावर एंड किंगडम, ठीक है। सो मनी विल अल्टीमेटली लीड यू टूवर्ड्स पावर एंड किंगडम, and the basic purpose of having this power and kingdom is that ultimately they help you overcome your addiction from your glands कह लो, from your basic instincts कह लो, from basically the unhumanly, I can tell it like that, because humans were meant to be selfless and giving. Of course that also means that we have to take care of ourselves, but a huge responsibility of being humans as the most evolved creatures on the planet, what's supposed to be helping other creatures thrive, sustain, flourish, not just one of our kind but सारे creatures को हम अगर हेल्प कर सकते थे सर्वाइव करने में, उनकी बीइंग में, तो वी वर ह्यूमंस, ओके। सो धर्म की स्थापना के साथ साथ और अर्थ होने के साथ साथ जब आपको पावर मिलेगा, तो वो पावर का अल्टीमेट मूल क्या होना चाहिए, इंद्रिय, मतलब जब आप अपने इंद्रियों की या फिर जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं आपके अंदर, उससे जब आप उसके ऊपर उठ जाओगे, तब आप कह सकते हो कि यू आर ट्रूली अ ह्यूमन। जैसा कि कहते हैं कि इंग्लिश में भी एक कहावत है कि विथ बिगर पावर कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज मैं थोड़ा सा टटोलूँगी कि हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स में एज ए सोसाइटी कहाँ पीछे जा रहे हैं, हाउ लाइक, एंड अभी तक आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे आने वाली हूँ। सो वी as humans, at least in India I can talk about, on certain occasions are very emotionally driven, very also culturally attuned, कि अगर आज से 100 साल पहले ऐसा होता था या ये कॉन्सेप्ट था, तो उसको हम सही गलत के तराजू में नहीं तौलते, उसको भी हम आज भी वैसे ही करते हैं जैसे 100 साल पहले करते थे, और शायद आने वाले कुछ वर्षों में भी वैसे ही करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है इन सब बातों को एक्सप्लेन करने का कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, AIQ एक US का एक मेजरिंग यूनिट है जिससे हम अपने आसपास के वातावरण की एयर क्वालिटी असेस करते हैं। दिवाली के तुरंत बाद ये एयर क्वालिटी, एंड नॉट जस्ट दिवाली के तुरंत बाद, नॉर्थ इंडिया और दिल्ली में तो दिवाली के पहले भी, हार्वेस्ट सीजन के बाद एयर क्वालिटी डेटोरिएट्स कंसिडरेबली। अगर अभी मैं आज सुबह मैंने चेक किया था, दिल्ली के एयर क्वालिटी की बात करूं, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि इट्स समवेयर बिटवीन 213 to 313 AIQ यूनिट्स, जैसा कि हम कहते हैं, एंड विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये बहुत टॉक्सिक है ऐसा वातावरण हो जाना। आप ठीक से सांस नहीं ले सकते, अगर आप सांस लेते भी हो तो आपकी बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है, योर पेट्स आर नॉट सिक्योर, योर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट सिक्योर, योर चिल्ड्रन आर नॉट सिक्योर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बस पटाखों की वजह से नहीं होता, मैं बस पटाखों को ब्लेम नहीं कर रही, ये हार्वेस्ट सीजन की वजह से होता है। ये इसीलिए भी होता है कि किसानों को सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है इसके पीछे कि डेवलप्ड एरियाज़ को टारगेट किया जाए थोड़ा, तो नोएडा, दिल्ली उसकी तरफ ही क्यों वो हार्वेस्ट सीजन के धुएँ आते हैं, और इसी सीजन में क्यों ऐसी कटाई करनी है जब फॉग्स हो रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकली ड्रिवन भी है, कार पूलिंग से और alternate डे व्हीकल, सर्टेन नंबर के व्हीकल्स ला के एंड
और सारी चीज़ें करके गवर्नमेंट ने थोड़ी कोशिश की, कंट्रोल किया, पर कहीं ना कहीं वही गवर्नमेंट हमें थोड़ा फेल भी कर देती है। तो ये तो बात हो गई नॉर्थ इंडिया की। एंड देखिए, अगर पटाखे इसमें उतना योगदान नहीं दे रहे, फिर भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स जब हम इतने पटाखे जलाते हैं तो एयर में तो इन्फ्यूज होता ही होता है। ओके, और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, इंडिया के सारे मेजर सिटीज़ में यही हो रहा है। मैं अभी इस वक्त रहती हूँ पुणे में, महाराष्ट्र में, और यहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी थी जब मैं यहाँ पे आई थी तकरीबन 6-7 साल पहले। तो दिस वाज लाइक considered to be a zone of healthy air quality. But then पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिशियंस ने भी ये रेज किया है, और WHO ने भी ये सॉर्ट ऑफ लोगों को एक्वेंट किया है कि एयर क्वालिटी उतनी अच्छी रह नहीं गई है पुणे में अभी। और आज सुबह जो खबर आ रही है, आफ्टर सो मच ऑफ हेवी क्रैकर बर्स्टिंग yesterday नाइट, आज सुबह मैंने चेक किया था तो एयर क्वालिटी AIQ इंडेक्स पुणे में अभी है समवेयर इन बिटवीन, लोएस्ट अगर मैं बोलूँ तो 110 यूनिट्स टू समवेयर बिटवीन 226 या 230 के आसपास है, विच इज़ doesn't seem to be that much as compared to Delhi. बट मैं बता दूं कि WHO के मानकों के हिसाब से ये फिर भी 3.5 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक है। सो व्हाट वी आर डूइंग टू आवर एनवायरनमेंट। और तब हम कहते हैं कि हम धरती से जुड़े हुए हैं, वी इंटरनलाइज एनर्जीज, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो इफ़ at one end you are abusing your environment, you are abusing your air quality index, ठीक है, you don't understand what true dharma is, what the purpose of wealth is, then you need to do some deep delving, you need to do the inner engineering जो सदगुरु भी कहते हैं, ठीक है। So all these things are very holistically related to our sense of being and who we are as individuals. So we have to do some major course corrections, okay, and इसके बिना काम नहीं चलेगा। So मैं उठी सुबह, it's such a distasteful and sort of what you say debilitating energy all around that I see. Like there are crackers lying on the roads, like in bits and bits, like क्रैकर्स, द बर्स्टेड क्रैकर्स, द कॉर्प्स I would say, जैसे मुर्दा इंसान की राख होती है ना इधर उधर, वैसे ही पटाखों की राख सड़कों पे बिखरी पड़ी है। उसमें 1000 टॉक्सिन्स है, उसमें कार्सिनोजेंस है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर है जो कि इन्वायरमेंट में जाता है तो ओजोन लेयर की भी डिप्लीशन करता है। दुनिया जहान की तमाम टॉक्सिसिटी, लेड, सारे हेवी मेटल्स सब उसमें भरी पड़ी है, फिर भी हमें वो जलाना है। क्यों जलाना है? क्योंकि भाई ये तो हमारे कल्चर में है। पता नहीं कौन से कल्चर में कभी था, मैं ये नहीं कहती कि कभी नहीं था और कभी पटाखे नहीं जलाने चाहिए थे। ये जब जिस वक्त किया गया, इसके पीछे एक पर्पस था। पर्पस ये होता था कि रिलीजियस मोटिव तो है ही दिवाली सेलिब्रेट करने का, वो हम सबको पता है, राइट। लेकिन उसके अलावा भी जब हम ने प्रेस्क्राइब किया था उस वक्त हमारे पूर्वजों ने, आई थिंक बहुत साल पहले होगा, इस विषय में मैं नहीं जानना चाहूँगी कि कितना पहले, तो उसके पीछे पर्पस ये था कि हम जैसे ही शरद पूर्णिमा के बाद, पर्टिकुलरली इंडिया में क्या होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वी सॉर्ट ऑफ सेल फ्रॉम ऑटम सीजन टू अ विंटर सीजन। एंड दिस मेटामॉर्फोसिस, ये जो परिवर्तन होता है, ये मैमल्स और ह्यूमंस के लिए इतना हेल्दी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि यू विल हैव योर विंटर ब्लूज, आप विंटर ब्लूज के पंजों में फंस जाओगे, आपको बहुत सारे ख़यालात आएंगे, आप दुखी हो जाते हो बेसिकली। और प्लानिटरी मोशंस भी ऐसे होते हैं, मतलब दिस इज़ अ टैरो चैनल सो आई कैन टॉक अबाउट इट, कि प्लूटो की एनर्जी होती है, स्कॉर्पियो सीजन होता है, सो इट्स वेरी ईजी फॉर मैनी ऑफ अस टू फील डाउन। एंड देन सबसे काली रात होती है, ऐसा भी कहते हैं। सो वी यूज़ टू लाइट लैम्प्स एंड बर्स्ट क्रैकर्स की यू आर नॉट इन अ हाइबरनेशन जोन, आप अच्छा फील करो, आप कनेक्टेड फील करो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आप थोड़ा वार्म फील करो और आप उस स्टेट ऑफ स्लम्बर में मत जाओ। तो ये तब का कॉन्सेप्ट था। पर आज इतने पटाखे जला के, हमें पता है पहले से ही प्रदूषण के इतने स्रोत हैं,
फिर हम अपने इन्वायरमेंट को क्यों ही अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें करने से बचना है, क्योंकि इस तरह से the quality of air that we are leaving behind for our future generations, and we are literally destroying the environment meant for them, and we never know what's going to be the destiny of our earth. So we have to think about all these aspects and we have to do our bit. ज़्यादा कुछ ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि जो कोई कुछ कर रहा है, पटाखे जला रहा है, तो उसको जाके आप रोकें, नहीं, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, राइट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, एक्सप्रेशन है, सब कुछ है। पर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने बिहेवियर से एक एग्जांपल सेट कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप नहीं जलाएंगे, आपकी फैमिली में भी लोग जला रहे हैं, अगर आप पटाखे नहीं जलाएंगे तो सॉर्ट ऑफ हो सकता है इस साल नहीं तो आज से 2 साल बाद आपकी फैमिली में कुछ और लोग ना जलाएं, आपके दोस्त ना जलाएं, आपको देख के और आपसे प्रेरित होकर कुछ और लोग भी ना जलाएं। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को ये सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता विद देयर लाइफ। लोगों को लगता है कि डेली रूटीन है और जो चल रहा है, जो जैसे चीज़ें होती आ रही है, ये तो हमारा कल्चर है। और कल्चर से इंडियंस इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो कि एक गलत चीज़ नहीं है। पर उस कल्चर में अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी चीज़ें डेवलप हो चुकी है जो कि आज की सोसाइटी में फिट नहीं बैठती, तो धीरे धीरे ये हमारी जिम्मेदारी है कि वी हैव टू evolve and transcend that culture, and we have to make it apt to the modern situations, because हमारे पूर्वजों ने भी तब वही किया था। A culture is always in a state of continuum, a culture is always evolving, so we have to take this responsibility. We have to minimize our cracker bursting during these times and during the other times that we have to be conscientious of how we treat our environment. एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। दिस वॉज अबाउट एयर पोल्यूशन एंड आई होप दैट यू गॉट द मैसेज, बिकॉज माई पर्पस एज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है इज़ टू शेयर माई नॉलेज विथ यू एंड सॉर्ट ऑफ ट्राई टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ पर्पस जो कि सोसाइटी में मिसिंग है। बिकॉज बीइंग ह्यूमन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट बी, that's also okay, but then आपने कुछ किसी का बिगाड़ना नहीं है। and if you are just not treating your environment and surroundings right, you are failing a major purpose of being a human according to me. And as in when you internalize this, you will try to change this. जैसे ही आप internalize करोगे, आप धीरे धीरे वो परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे, जो कि एक बहुत बड़ा गोल होगा, ठीक है। तो इस सार्थकता के साथ मैं ये पोल्यूशन का टॉपिक बंद करती हूँ। आई होप यू गॉट द मैसेज, आपको वो पर्पस मिला होगा टू हाउ टू सी दीज फेस्टिवल्स। और अब आते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि दिवाली एक्चुअली क्या होता है और हमने इसको एक्चुअली क्या बना रखा है। ओके, सो दिवाली एक वेरी होलिस्टिक फेस्टिवल है। अगर आप इसमें डिग डीप करोगे तो आपको पता चलेगा। और इसकी शुरुआत होती है मोस्टली धनतेरस से, उसके पहले भी काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं। सो धनतेरस में पूजा होती है यम त्रयोदशी के दिन, एंड देन धनवंतरी की। सो धनतेरस का मतलब ये नहीं है कि सोने की पूजा करनी है, नहीं। सो सबसे बड़ा धन क्या होता है? धनवंतरी को कहा गया है द किंग ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा के वो बहुत बड़े जानकार थे। सो इसके लिए क्या होता था कि आयुर्वेदा ये कहता है कि आपका 80% मेडिसिन जो है वो आपका खाना है। सो धनतेरस के दिन सोने चांदी नहीं खरीदे जाते थे, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते थे। ऑफ कोर्स धन की भी महानता है, क्योंकि अगर आपके पास धन है तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो गई, उससे आपको फाइट करना है, सो पैसा तो चाहिए ही। सो वो सारे रिचुअल्स ठीक है कि आप सोने के सिक्के खरीद रहे हो, चांदी खरीद रहे हो, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी खरीद रहे हो, वो सब ठीक है। बट उसके साथ ये जो प्राइमोर्डियल एसेंस होता था धनतेरस का कि यू हैव टू बाई यूटेंसिल्स, you have to clean your kitchen to make something good in your kitchen. This is getting lost, and this is not a good thing, because people are pivoting to only materialistic wealth. They have forgotten that Dhanteras was supremely about their health. They don't even worship धनवंतरी। तो इतना शो ऑफ हमें क्यों करना है? और इतना शो ऑफ हम किसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? अगर हम आप अपना फंडामेंटल एसेंस ही भूल चुके हैं कि ये त्यौहार क्यों थे,
तो क्या इतने एक्यूमुलेशन से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी? Only this would help us in keeping ourselves healthy. If we think like just buying gold or accumulating wealth or worshipping wealth will help us keep healthy, this is not a holistic health. This is just running a rat race of hoarding the money, and this is the money hoax in which we are entangling and ruining our lives. So let's start getting these perspectives back from our enriched Indian culture जो कि है. सो धनतेरस पे धनवंतरी की पूजा ज़रूर करें. धनतेरस पे वर्शिप यामा, ओके, यम की पूजा करें और कुबेर की पूजा करें. एंड देन लेट्स कम टू द लक्ष्मी पूजन. ठीक है. सो लक्ष्मी पूजन में एक आरती की लाइन आती है, आप लोगों ने सब ने गाई भी होगी कल, कि तुम भी नियज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता. ठीक है. और उसके बाद एक लाइन आती है और इम्पैक्टफुल, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता. सो ऑफ कोर्स मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता. व्हेन यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस, when you have certain amount of money, securities, equities, investments, whatever you want to term it as, so things are pretty much possible because money is not everything, but money in today's world is means to almost everything. ठीक है. but उसके साथ साथ how is our relationship with money is more important. ठीक है. अब मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करती हूँ. सो द वर्ड लक्ष्मी जो है, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड लक्ष्य, लक्ष्य एंड लक्ष्मी. ठीक है. सो अगर विच मीन्स गोल्स. सो इफ़ यू डोंट हैव होलिस्टिक गोल्स टूवर्ड्स वेल्थ, एंड दिस डजंट मीन कि बस मटेरियलिस्टिक वेल्थ, दिस ऑल्सो मीन्स योर स्पिरिचुअल वेल्थ, दिस ऑल्सो मीन्स योर कम्युनिटी वेल्थ, दिस ऑल्सो मीन्स हाउ यू earn that money and how you spend it. This also means that how multidimensional you are, how are you associated with energies above this physical body, in astral, in multiverses. तो आपके पारालौकिक और लौकिक जो एनर्जीज हैं और जो वेल्थ है और जो भी, ये बहुत ही इवॉल्व विषय है, ये सबके लिए मेक सेंस नहीं करेगा. फिर भी ये वेल्थ के बहुयामी जो पर्यायवाची और चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट अगर आपको स्पिरिचुअल अपील ना भी करे तो आपको ये तो अपील करेगा कि वेल्थ के साथ साथ हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको ये भी अपील करेगा कि वेल्थ के इनलेट्स और आउटलेट्स और आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किन लोगों के लिए खर्च कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So wealth is not just about accumulation, it's also about utilization and how you are using it to ascend as a family member, as a person, as a human being, and spiritually and beyond is the main purpose of Diwali. How you plan your money goals, what you wish to do with your money, and how you ultimately eventually use it for your salvation and to put others on their supreme life path purpose and attain their mortal goals and beyond. So even if not beyond, at least in mortal goals, what we have to do is we have to be very, very mindful. So this was the message I wanted to give, because my goal, as I have said numerous times again, is also to sort of instill a purpose that's missing in from the life of human beings these days. I won't say it's completely missing, but sometimes what happens is that we are so indulged in emulating others and we are so attention deficit that we fail ourselves, because हम भूल जाते हैं इन त्योहारों की जो एक्चुअल सेंस ऑफ मेरा गला भर रहा है. दिस इज़ such a sensitive topic to talk about because our culture is so enriched. ये त्योहारों की जो असली ग्लोरी है, जो असली illuminating power है, ये लॉस्ट नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स बी मोर माइंडफुल अबाउट हाउ वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स. कुछ भी डिटोरिएटिंग ना करें. दशहरा भी सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा आइडल वर्शिप ना करें, उसको इधर उधर विसर्जित ना करें, इको फ्रेंडली आइडल्स रखें अगर आप दशहरा मनाते हैं उस तरह से तो. और गणपति भी मनाते हैं, सो प्लीज़ डोंट use things which are not biodegradable. Don't use plaster of Paris and similar
things which sort of accentuate our bioaccumulation index, and they are very detrimental for our environment. मैं ये कह रही हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ पर्सन हु वाज समवेयर इन हर करियर और एज अ स्टूडेंट, or was a ecologist specialist. I wanted to be an ecologist at one point in my time, or a plant biologist before I switched to corporate. And I will make sure कि आने वाले दिनों में भी if you get something from this video, and if you give me good reciprocation, I will share some more insightful videos with you which try to instill a purpose in your life wherever you are stuck, because spirituality, as I have said, is multifaceted, is multidisciplinary, is multidimensional. So we cannot achieve all our spiritual goals just by looking at tarot cards all the time. Sometimes we have to internalize the lessons before we are able to get the message through tarot or through any other act of divination. So I hope this makes sense. I hope this gives you some clarity. I will try to clarify the topic further for my English viewers in the description when I upload the video. So please go through it. Please support my channel. It's very nascent, it's very new. So आप लोगों से ही बढ़ेगा. I'm not gonna make it very animated very soon, because I am a normal Indian person. I have tons of responsibility to take care of, and I'm a very self-dependent person. So I'm just gonna keep it very simple, because मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वैसा ही पसंद आना चाहिए. So मेरी word of mouth से ही मेरे subscriber बढ़ने चाहिए. So I just urge you all कि if you like this, share in your family groups, share with your friends, and yeah, let's grow this channel without external advertising or things like that. And I want to grow organically, be a part of your life, and sort of invite you all to co-create here with me on my channel, Tarot and Everything Transcendential. Okay, so with this message, I will take your leave. Have a very wonderful rest of your week, all you guys. Thank you so much. Namaskaram. Thank you.